नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। तबाही के मंजर की तस्वीरें सामने आई। नेपाल में जानलेवा हुई बाढ़, अब तक करीब 112 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तलाश जारी। नेपाल में चारों तरफ दिखा सैलाब, सड़कों पर पानी भरा, कई लोग फंसे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। नेपाल में आसमानी आफत का कहर, लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब। पानी में डूबा नजर आया नेपाल, पानी में फंसा दिखा शख्स, हर तरफ तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ में हाहाकार, राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आए, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों के जलस्तर बढ़ने से बैराज तक पानी आया, लोगों में डर का माहौल। बिहार में पुल पर चढ़ा कोसी का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट, बोट पर बैठकर लोगों को अलर्ट किया गया, राहत बचाव का काम जारी। 55 साल बाद कोसी नदी ने फिर मचाया हाहाकार, पूरे उत्तर बिहार के बाढ़ में डूबने का खतरा, लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर, सुपौल में प्रशासन ने शुरू की राहत बचाव की तैयारी। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए 25 स्थानों पर कम्युनिटी किचन तैयार किए गए। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हुआ। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ गिरी। अमेरिका में तूफान हेलन का कहर, अब तक 56 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लापता, लाखों घरों की बिजली गुल हुई। अमेरिका में सड़कों पर बह रहा पानी, कई गाड़ियां पानी में बही, लोगों के घरों में भी पानी भरा, लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हुए। अमेरिका के फ्लोरिडा में हेलन तूफान ने तबाही मचाई, तूफान ने 52 लोगों की जान ले ली है, कई के घायल होने की खबर मिली। इंडोनेशिया में अवैध सोने की खदान में भूस्खलन हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला जारी, बेरूत एयरपोर्ट के पास इजरायल का हमला। लेबनान के दहिया में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, बमबारी में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हसन खलील ढेर हुआ। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट के टावर कंट्रोलर को हैक किया, ईरानी फ्लाइट की लैंडिंग रोकी गई। शनिवार को इजरायली हमलों में 33 लोगों की मौत, 195 लोग घायल हुए, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। नसरुल्लाह की मौत के बाद यमन का इजरायल पर जवाबी हमला, हूती विद्रोहियों ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, लेबनान और यमन इजरायल को बना रहे निशाना। यरूशलेम के आसपास के कई इलाकों में ड्रोन अटैक, लेबनान से दागी गई कई मिसाइलें, लेबनानी ड्रोन नहरिया के आसमान में भर रहे उड़ान। नसरुल्लाह की मौत पर भड़के हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइल, देर रात हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर हमला किया। नसरुल्लाह की मौत को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बताया और कहा नसरुल्लाह को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इजरायल का हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी, लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिक तैनात किए गए। लेबनान में छिड़ सकता है भीषण युद्ध, लेबनान पर इजरायली हमले जारी, इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ईरान भी लेबनान में तैनात करेगा सैनिक। लेबनान पर हमलों के बीच यमन ने इजरायल पर बरसाए रॉकेट, आयरन डोम ने नष्ट किया सेंट्रल इजरायल में बजे अलर्ट के सायरन, इजरायली की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज। नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, बडगाम में सड़क पर उतरकर लोगों ने की नारेबाजी, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में नसरुल्लाह की पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन। हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हत्या की ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड के महासचिव ने निंदा की, शिया समुदाय से 3 दिन का शोक मनाने की अपील। हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नसरुल्लाह को बताया शहीद, फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, उत्तरी कमांडर के में हालात को लेकर चर्चा की, आगे की रणनीति को लेकर तैयारी।
इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की रैली को लेकर सुरक्षा सख्त हुई। प्रशासन ने सड़क पर लगाए बड़े बड़े कंटेनर। पीटीआई ने सरकार पर साधा निशाना और कहा, डर गई है सरकार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए कई धमाके। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई, 10 से ज्यादा घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़। ट्रैक में रखे गए पत्थर, पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। झांसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। बदायूं में भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हुई। 3 मजदूर बाल बाल बचे। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर जताया विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग की। बहराइच में लोगों ने की सियार की हत्या, लाठी डंडों से कई बार किया वार। पुलिस और वन विभाग ने शुरू की जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ का आतंक। बाघ ने फिर एक युवक पर हमला किया। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। पिछले 30 दिनों में बाघ का ये तीसरा हमला। सीतापुर में दिखा कुत्तों का आतंक। कुत्ते के हमले में 3 साल का मासूम बुरी तरह से घायल हुआ। परिवार वालों ने कुत्तों को खदेड़ा, मुश्किल से बची मासूम की जान। बहराइच में डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर रेड, कई जगह डॉक्टर रहे नदारद। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में पाई गई कमियां, दिए गए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के बाद युवती की हत्या, अंतिम संस्कार की जगह दफनाने का आरोप। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कब्र से शव निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में मिलावटी देसी घी के खिलाफ एफडीए की टीम ने छापा मारा। नामचीन ब्रांड के पैकेट में बिक रहा 200 किलो नकली घी पकड़ा, गोदाम को सील किया। उत्तर प्रदेश के झांसी सब्जी मंडी में चाइनीज लहसुन को लेकर छापेमारी, सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मचा। गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई, करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। बदायूं में स्कूल बस ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, ड्राइवर बस लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक चेन स्नैचर गिरफ्तार हुआ। अंबेडकर नगर में फार्म में मिली शख्स की लाश, गले पर मिले निशान, पुलिस केस दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब बनाने के खिलाफ आबकारी विभाग की छापेमारी, दबिश देकर 110 लीटर कच्ची शराब और 1050 किलो लहन नष्ट किया, मौके से आरोपी फरार। गाजियाबाद में एक बार फिर मंडरा रहा डेंगू का खतरा, 29 लोग पाए गए डेंगू पॉजिटिव, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर रिसाव में लगी आग के बीच फटा सिलेंडर, एक शख्स जख्मी भी हुआ। और आपको बता दें, जिस तरह से आतंक के आका हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने मौत के घाट उतारा, अपने 50 साल पुराने दुश्मन को साफ कर दिया, उससे ईरान डरा हुआ है। आपको बता दें, खमेनी इजराइल के बढ़ते कदम के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है। लगातार हम आपको ये बता दें,
देखिए, जो लगातार ईरान है अब वो बड़े हमले की तैयारी में है, एक बड़ा बदला लेने की फिराक में है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल को अब मुंह की खानी पड़ेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सैयद हसन नसरल्लाह की मौत लिखने के बाद नेतन्याहू लेबनान के घर घर तक फैले हिजबुल्लाह की जड़ को काट रहे हैं। हर घर के किचन और गैराज को निशाना बनाया जा रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने अपने घातक रॉकेट छिपाए हुए हैं। बेरूत पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाके गोला और बारूद से दहल रहे हैं। हिजबुल्लाह को इतिहास बनाने के लिए अब लेबनान की सीमा पर इजरायली सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक की बात कही है। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים. हमास के बाद इजराइल का यह हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान में दहशत फैल गई कि कहीं अब खामनेई का नंबर तो नहीं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आगे